गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार, कैसे हैं आप? वो तो आपकी आवाज से और आपके जोश से लग रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने प्यार का, मोहब्बत का और जोरदार तालियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक्स। दोस्तों, आप भी की तरह मुझे फंक्शन में बुलाया गया, जैसे आज लोग आप एक सेलिब्रेशन में बैठे हैं। 15 जनवरी 2005 मेरी जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक दिन था, सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन मैंने देखा बहुत सारे लोगों को यहां आते हुए। एक आदमी को यहां रिकॉग्नाइज जब हो रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मेरी मुट्ठी बोल रही थी मैं भी। एक एक करके जब बुलाया जा रहा था, कभी कोई आ रहा था एमरल्ड, फिर गोल्ड, गोल्ड से चालू हुआ गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, और डायमंड जाते जाते तो जब रिकॉग्निशन की बारी आई ना, सच बता रहा हूं मैं, एकदम मेरा खून चेक कराते तो पता नहीं कौन सा चेकअप होता। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। दोस्तों, बधाई हो, आज आपको भी वही देखने का मौका है। अपनी आंखों पर, अपने कानों पर और अपने पांचों इंद्रियों पर विश्वास करने का मौका है। बधाई हो आपको, आप भी चौधरी साहब की तरह जिंदगी बदल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है। ना तो टिकन सिंह चौधरी ने मुड़ के देखा, ना ये सोचा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक ही बात जानता हूं, जैसी संगत, जोर से बोलो, जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि टिकन सिंह चौधरी अपनी वजह से बना है, तो मैं उसको बोलना चाहूंगा नो, मैं मेरी वजह से नहीं बना। जानना चाहेंगे किसकी वजह से बना हूं प्लीज? दोस्तों, मैं बना हूं संगत की वजह से। कल जब हमारी बातें चल रही थी गुरुजी के साथ, महागुरुजी के साथ, तो बोले थे टिकन सिंह चौधरी कम उम्र में आपको मैच्योरिटी बहुत है। मैंने बोला हमको कोई मैच्योरिटी नहीं थी, हम भी उंगली करते थे। ये सब आपकी संगत का नतीजा है। हेलो, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मेरा जो अचीवमेंट जाता है वो जाता है सेफ शॉप के लिए, वो जाता है सिस्टम के लिए, और वो जाता है हमारे अल्टीमेट्स के दोनों मेंटर्स के लिए, मिस्टर सुनहरी लाल, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी के लिए जोरदार ताले। आप सब लोगों ने कहावत सुनी है, जैसी संगत, पर मान कितने लेते हैं? सुनने से नहीं चलता भाई साहब, जानने से नहीं चलता साहब। हेलो, किससे चलता है? करने से, करने से। Am I right or wrong? बस दोस्तों, मेरे को वो बात पता चली, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। थैंक्स माय कंपनी, माय सिस्टम और मेरे मेंटर्स, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मेरे मेंटर्स के लिए जोरदार ताली, सारे एलओसी लाइपोल स्पॉन्सर के लिए। और दोस्तों, यहां से मुझे मिला जोश, यहां से मुझे मिला जुनून, क्योंकि बिजनेस दोस्तों उन लोगों का नहीं है जो खाली आते हैं और ज्वाइन करते हैं और डीडी देते हैं और सोचता है चलेगा चलेगा। चलता नहीं है भाई साहब, इसको चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा, समझना चाहेंगे आप? एक बार क्या हुआ, एक बांसुरी, आप मेला में गए, कितने लोग मेला में गए? मेला में जाते हैं आप? मेला में हम सारे लोग जानते हैं, और बांसुरी बजाने वाले और कई लोग वहां कई चीजें बेचते हैं, am I right? और इतना बढ़िया डिस्प्ले करते हैं कि आदमी का मन ही आ जाता है मैं भी ले लूं। ये सुनो, तो एक बांसुरी वाला एक बांसुरी बेच रहा था, इतना बढ़िया डिस्प्ले किया कि एक आम आदमी ने, ये लाइट, वो एक आदमी देखता है उसके डिस्प्ले को और बांसुरी खरीद लेता है साहब। इतना बढ़िया बांसुरी बजाता है कि लोगों को मजा आ जाता है, बोला मेरे को भी दे दे। और वो जब घर पहुंचता है लेके और बजाने की कोशिश करता है तो बांसुरी में से आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ और ही आवाज आ रही है। हेलो, बांसुरी में से कैसी आवाज आ रही है? वो बांसुरी बजा रहा है, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों उस बांसुरी को बजाने के लिए उसने सीखा है, उसने प्रैक्टिस की थी, पर ये आम आदमी ने ना तो सीखा ना प्रैक्टिस की, खाली बांसुरी खरीद ली। ऐसे ही बिजनेस के बारे में बोलता हूं दोस्तों, बिजनेस में ज्वाइन होना सफलता की निशानी नहीं है। खाली डीडी दे देना और पैकेज आ जाए, इससे आप BMW तक नहीं पहुंच सकते, इससे आप बड़ी गाड़ी तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए क्या है, जब आप बांसुरी खरीदोगे ना तो उसको बजाना भी सीखो, सुर निकालना सीखो, वरना बांसुरी ही आपको खा जाएगी। और ऐसे बोलोगे साले ने तो लूट लिया। आप मुझे बताओ जल्दी से, जब बांसुरी बजती नहीं है तो बांसुरी वाले को गाली देते हैं कि नहीं? हेलो, और क्या बोलते हैं?
ऐसे ही हमारे लोग हैं, कंपनी में जुड़ते हैं और डायमंड नहीं बनते, वो बोलते हैं हमें फंसा दिया। हेलो, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग पैदल आए हैं? पहले ये बताओ, पैदल कितने लोग आए आज? पैदल मतलब यार अपनी कोई बस से पकड़ के आए, पर पैदल तो चल के ही है ना। वेरी गुड। कितने लोगों के पास अपनी खुद का व्हीकल है, मोटरसाइकिल है? बताओ, मेरे से सब बढ़िया बैठे हैं। दोस्तों, आज से 12.5 साल पहले जब मैं मिस में आया था, पैदल आया था 11 नंबर की गाड़ी से। आज मुझे बताते हुए खुशी है, हॉल के बाहर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक गाड़ी बाहर खड़ी है, BMW 5 सीरीज लग्जरी लाइन। अभी टिकन सिंह चौधरी किससे आया है? BMW 5 सीरीज लग्जरी लाइन, नॉट अ BMW रा बाबा। हेलो, तुमको कितनों को ये वीडियो अच्छी लगी? दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने को खून गर्म हुआ, दिल धड़का? तुम्हारी भी मैडम सोचती होगी कहीं हमारा भी सीन करा ले। हेलो, तुम्हारा भी लड़का सोच रहा होगा, साले पैदा तो कर दिया, कुछ तो करा दे। दोस्तों, इस बिजनेस के लिए जोरदार ताली बजवाना चाहता हूं। इस बिजनेस ने मुझे पैसा ही नहीं दोस्तों, इस बिजनेस ने लाइफ स्टाइल दी। बहुत लोग आते हैं और जिंदगी में आते हैं, खाते हैं और निकल लेते हैं। इस बिजनेस के लिए और कंपनी के लिए मैं ताली बजवाना चाहता हूं, सलूट मारना चाहता हूं। अगर ये ना होता तो टिकन सिंह चौधरी कहीं बेरोजगारी का शिकार होता साहब। हेलो हेलो, क्योंकि दोस्तों आज सबसे ज्यादा युवा किससे जूझ रहे हैं? अब दोस्तों पर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे 5 डायरेक्टरों का, हमारे अपलाइनों का, हमारे लाइफ स्पॉन्सर, हमारे मेंटर का। इन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि कोई लड़का आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, पैदल आए और 5 सीरीज तक पहुंच जाए, BMW OD तक पहुंच जाए। बड़ी बात है साहब। बताइए क्या बताइए आप, क्या एक बड़े बड़े लोग भी ये कर पा रहे हैं? तो ऐसे बिजनेस में दोस्तों आप ज्वाइन कर लिया है। पर ये बिजनेस में एक बात याद रखना, ये बिजनेस मांगता है समर्पण। क्या मांगता है? ये बिजनेस मांगता है निष्ठा। क्या मांगता है? जोर से बोलो। ये बिजनेस मांगता है कमिटमेंट। और दोस्तों, तीनों की तीनों चीज मैंने दी। इस बिजनेस में मैं समर्पित हो गया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया साहब। जैसा जैसा मेरे लाइन स्पॉन्सर, मेरे मेंटर बैठे हैं दोनों, जैसा जैसा इन्होंने बोला मैंने वैसे वैसा किया। इन्होंने बोला अगर ये चीनी है और उन्होंने बोला ये नमक है, तो मैंने नहीं बोला ये चीनी है, मैंने बोला नमक ही है साहब। क्योंकि आप बोल रहे हो मैं गलत हूं, आप सही है। आई एम राइट। दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में वो लोग फेल होते हैं जब अपलाइन बोलता है, हमारा मेंटर बोलता है बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो बोलता है सर ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मां कसम शनिचर उधर ही विराजमान हो जाता है। क्योंकि MLM जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये उन लोगों का स्वागत नहीं करता जो अपने दिमाग से कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों का स्वागत करता है जो सिस्टम के दिमाग से चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं था साहब कि टिकन सिंह चौधरी के पास दिमाग नहीं था। टिकन सिंह चौधरी के पास दिमाग भी था, क्योंकि मैं कोई फेलियर लड़का नहीं था, टॉपर हूं मैं हाई स्कूल भी। पर मुझे एक बात यहां बताई गई कि चौधरी साहब अपना दिमाग लगाओगे, बाहर चले जाओगे, सिस्टम का लगाओगे, लाखों पाओगे। और मुझे एक बात बताई गई, मेरे मेंटर्स ने, मैं ट्रेनिंग में था, कई बार आता था, तो हमारे मेंटर्स बैठे हैं यहाँ दोनों, उन्होंने एक बात बोली थी एक ट्रेनिंग में, देवेंद्र शर्मा जी ने, मेरे बिजनेस गुरु ने, उन्होंने बोला था या तो आप राइट बन सकते हैं या आप रिच बन सकते हैं। हेलो, या तो आप राइट बन सकते हैं या आप रिच बन सकते हैं। इसका मतलब क्या बता दूं, कई लोग राइट बनते हैं कि सर ऐसे नहीं होना चाहिए, सर काम ऐसे होना चाहिए, सर जो आपने खाना खिलाया ना ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, सर थोड़ा रसगुल्ला थोड़ा कम था, सर थोड़ा रसगुल्ला हो जाता ना सर मजा आ जाता। अरे मैं बोल रहा हूं तेरे को रसगुल्ले से मिलना क्या है? कितने गुल्ले तेरे सामने होंगे जब तुझे 8 लाख आ रहे होंगे। हेलो हेलो दोस्तों, आज ये आवाज पीछे वाली मत चला, मेरी सुन बस। दोस्तों, मुझे खुशी है, एक लड़का जो ढाबे पे खाने के पैसे नहीं थे, आज वर्ल्ड की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी में रुकता है, ताजबाई भवंता। अभी उधर उसी के गद्दों पे अपन तोड़ के आ रहे हैं, बाथरूम में एंजॉय करके आ रहे हैं। मां कसम, जब हम गाड़ी की तरफ जाते तो गाड़ी खोलने वाला बोला वेलकम सर, मैं बोलता पैसे हो गए वसूल। अच्छा, एक बार लगाए थे भाई साहब 8,000, अभी तक वसूल हो रहे। कितना बड़ा बिजनेस है।
और कई लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस हमें समझ में नहीं आया। अबे बिजनेस कैसे समझ में आएगा, जब शादी होती है तो घरवाली को पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता आदमी। बताना मत किसी को, ओके? और इस बिजनेस को साहब ये समझना चाहता है कि तुरंत समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया। कितने लोग इस बिजनेस की गहराई को समझना चाहते हैं साहब? ऐसे फंक्शन में आओ, ये स्वागत देखो, तुम्हारी आंखें देख पा रही है कि नहीं देख पा रही?